तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ना कार्बन एंड कंपाउंड की। जो चैप्टर हमारा क्लास 10th का है उसमें हम लोगों ने बात की थी भाई कार्बन क्या होता है। कार्बन के बारे में इस चैप्टर में हमें कार्बन के बारे में पढ़ना होगा। कार्बन क्या कहता है भाई, कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है ना। 6 होता है। उसका अगर हम बात करें उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो इसमें हम इस चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड, तो इस टोटल चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इसी कार्बन और इसके कंपाउंड, इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था उसको कवर कर लेते हैं। कार्बन क्या होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल सब, है ना। क्या होता है हमारा, क्या है, कार्बन इज अ नॉन मेटल है। नॉन मेटल उसका सिंबल क्या होता है, सी होता है, ठीक है। और हम बात करें फिर इसके बाद मैनी ऑफ फूड क्लोथ्स, जो भी हमारा कार्बन जो होता है हर एक चीज में पाया जाता है। जो है क्लोथ्स में हो, फूड में, ह्यूमन में, हम सब से वो कार्बन से हम सब मिलकर बने हैं। हर एक चीज किससे मिलकर बनी है, कार्बन से मिलकर बनी है। ठीक, ये भी बता दिया था। बुक्स, लिविंग्स थिंग्स और मैनी ऑफ द थिंग्स आर मेड ऑफ द कार्बन। ठीक है, ये सब चीजें किससे मिलकर बनी है, कार्बन से बनी है। फिर बात करें इन द अर्थ क्रस्ट, कार्बन इज 0.02%। हमारी अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितने परसेंट है, 0.2% है। ठीक है। इन अर्थ क्रस्ट मैंने बताया दिया, एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताइए हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है वो कितनी, 0.03%। सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो हमारी कार्बन कितनी परसेंट है, 0.03%। ठीक है, ये बताया था। फिर एटमॉस्फेयर इन द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। इट कुड टेक 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग सी। जो भी आपको देखा होगा कि जो भी कार्बन में क्या होता है, C+4। अगर C4+ होगा तो ये एनायन होगा या कैटायन होगा, प्लस होता है तो कैटायन होगा या एनायन होगा, बताओ। जो हमारा प्लस होगा तो कैटायन और माइनस होता है तो एनायन। तो जब भी कार्बन के पास क्या होता है, 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में, अगर उसकी बात करें उसकी वैलेंसी होती है, तो जब भी हम इसमें क्या होता है 4+ होगा तो ये कैटायन और अगर माइनस होगा तो एनायन। अगर मैं इसको बोलूं माइनस तो ये क्या हो जाएगा, एनायन। अगर C+4 बोलूं तो मैं कैटायन हो जाएगा। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हमारा क्या होता है, इट कुड 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C+4 कैटायन, बट इट वुड बी रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन। जब भी हम क्या करते हैं, आपको देखा होगा इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा एनर्जी इसको क्या होती है, जरूरत पड़ती है। जब भी हम ऑक्टेट रूल पढ़ देते हैं, आपने पढ़ा होगा कि भाई इसमें अगर बात करें इसका लास्ट सेल में कितने होंगे, पहले सेल में हमारे होंगे 2, है ना। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें पहले में 2 भर सकते हैं, दूसरे में हम 8 भर सकते हैं, लेकिन 6 बचे, 4 बचेंगे, सॉरी 4 बचेंगे। तो यहाँ पर 2, 3 और एक 4। अब इसको ऑक्टेट रूल 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा तो उसको एनर्जी बहुत लगेगी, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, लगेगी कि नहीं। तो जब हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अगर इसको देता है तो भी इसको एनर्जी ज्यादा लगेगी और लेता है तो भी अगर 4 दे देगा तो उसमें जो है उसको क्या होगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी और प्रोटॉन का जो है उससे ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ऐसे शेयर नहीं करता। ये कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, अपनी शेयरिंग करता है ना। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब यहाँ पे होता है शेयर ऑफ 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स और एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जब हम क्या करते हैं इसमें कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, ये क्या करता है, अपनी शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि अगर वो ऐसे करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन क्या होगा, उसकी जो एनर्जी होगी बहुत ज्यादा लूज होगी, लेगा और देगा दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये क्या करता है, जैसे H2 है, H2O, H2O क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। मॉलिक्यूल H2 का मॉलिक्यूल है, इसको हम अगर बात करें इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो H2O तो ऑक्सीजन का एक है और ऑक्सीजन का लास्ट सेल में कितना सेल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और 6। तो यहाँ पर लास्ट में 6 होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 6, यहीं पर रख दो आप। अब यहाँ पर क्या होगा 6 और H हमारा कितना है, 1 है। एक तो H में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होगा और इसके लास्ट सेल में भी क्या होंगे, 1 होंगे। और फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1। अगर हम बात करें H2O, अगर हम बात करें ये पूरा लेगा, यहाँ पर H2 हो गए 4
दो ये हो गया पूरा, ये 2 4 6, ये पूरा पूरा ले लेगा ना, तो 8 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर अब H लेगा तो एक ले लेगा, है ना, ऐसे ये ऑक्सीजन से पूरा पूरा ऐसे करके शेयरिंग होगी ना पूरी, बात करें ऐसे, ये 2 हो गए, 4 6 और 2 8, ये तो ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट रूल, है ना। अब इसकी बात करें, ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए, लेकिन जब H2 बनेगा ना, अच्छा दो इसको 2 चाहिए होते हैं ना, तो इसको ये कंप्लीट करेगा और इसको ये कंप्लीट करेगा अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, है ना, क्योंकि दो पहले सेल में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और ये दूसरे में कंप्लीट करने, तो ये H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का, ये तो बता दिया था, है ना, ये सारी चीज बता दी थी। फिर हम बात करें, जैसे CH4 हो गया, CH4 बना लेते हैं, CH4। अब कार्बन, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट सेल में, 4, है ना, तो यहाँ पर क्या है, 2 3 4, और H कितने हैं, 4 है, तो हम इधर भी लगा देते, इधर भी H लगा देते हैं, और इधर भी H लगाते हैं, और इधर भी लगा देते हैं, और इनके सब में एक एक होता है ना, इन सब में क्या होता है, एक होता है। अब इसको पूरा, कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए, है ना, तो क्या करता है, ये पूरे पूरा लेगा, ये पूरा लेगा, ये पूरा 8 ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लेगा। अगर ये हाइड्रोजन तो अपने दो सेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये 2 ले लेगा, ऐसे इसके ये हो जाएगा, ऐसे ये लेगा, और ऐसे ये लेगा, तो ऐसे क्या होगा, CH4 बन जाएगा। तो अगर मैं आपको बताया था, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो डबल बॉन्ड, अगर 3 ले रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीजें मैं आपको बता दी थी, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं, ठीक है, कॉपी, ऑटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हेडिंग डाल लो, ऑटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, देखो, एलोट्रॉप्स, सॉरी, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये हेडिंग डालो। इसमें पहला आएगा हमारा डायमंड, डायमंड, डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, ये एलोट्रॉप्स होता है हमारा कार्बन का, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, डायमंड क्या होता है, इसके हेडिंग डाल लीजिए, डायमंड डालिए हेडिंग, ठीक है। अब लिखो, इसमें लिखोगे, ईच ईच ऑफ द कार्बन, ईच ऑफ द कार्बन एटम इज bonded bonded to 4 others atoms of carbon। पहला पॉइंट इसके लिखेंगे आप, इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इट इज इंसुलेटर, इट इज इंसुलेटर but good conductor of heat, good conductor of heat, it is transparent, current, उसके बारे में लिखेंगे हम लोग, लिख लिया, चलो।
यहाँ पर क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में पहला हम लोग पढ़ रहे हैं डायमंड। डायमंड क्या होता है इसके बारे में, ईच ऑफ द कार्बन एटम इज बॉन्डेड फोर अदर्स एटम्स ऑफ कार्बन। तो बताया कि भाई हर एक जो है उसमें क्या करता है वो, ईच ऑफ द कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड फोर अदर्स एटम्स ऑफ कार्बन। हर जो कार्बन का वो क्या करता है, बॉन्डेड होता है, वो हर चार जो कार्बन के एटम्स को बॉन्ड कर रखता है ना। जो डायमंड होता है बहुत ही हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है हमारा। ये क्या है हमारा, नॉन मेटल है, लेकिन इट इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इट इज अ इंसुलेटर बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर जानते हो क्या, इंसुलेटर हमारा होता है जो हीट को क्या नहीं करता है, हीट को, करंट को, जो है करंट को क्या करता है, पास नहीं करता है। इंसुलेटर हमारा वही तो होता है जो करंट को अलाउ नहीं करते हैं, है ना। करंट अगर जैसे ये हमारे नॉट बात बात करूँ, बैड कंडक्टर ऐसा काम करते हैं। इंसुलेटर वही तो होता है जो करंट को पास नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये हीट का, लेकिन बट हीट के लिए क्या होता है, ये कंडक्टर होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट इसको मिलती है हीट के लिए सही है, बट इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी के पास नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर बात करें, इट इज अ ट्रांसपेरेंट। आपने देखा होगा डायमंड, है ना, हीरा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मतलब देखो ट्रांसपेरेंट होता है, इसको अगर देखोगे तो सब दिखेगा, ट्रांसपेरेंट, आस पास आर पार की चीज दिखेगी, ट्रांसपेरेंट होता है ना, बहुत ही चमकीला होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता चली। डायमंड क्या होता है इसके बारे में लिख लिया ना। चलो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो होगा एलोट्रॉप्स होगा, वो हमारा होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हेडिंग डाल लो, ग्रेफाइट हेडिंग डाल लो उसको, इसको मिटा दूं मैं। ग्रेफाइट, इसको करो ग्रेफाइट, GRAPHIT, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। डायमंड हमारा क्या है, नेचुरल नेचुरल सब्सटेंस है ना, बहुत ही हार्डेस्ट होता है। ठीक, अब हम बात करें ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ईच ईच ऑफ द कार्बन ईच ऑफ द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 others atoms of carbon नोट करो। कार्बन, the fourth the fourth valence electron can move can move thus graphite becomes a good conductor। नोट करो, फिर मैं अच्छे से इसको समझा देता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, इसके बाद लिखोगे आप, इट इज सॉफ्ट, यूज a lubricant इसको इतना नोट करो, फिर समझाते, फिर नेक्स्ट आते हैं हम आपको। ठीक है, ईच ऑफ द कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड ऑफ कार्बन टू 3 others atoms of carbon। the fourth valence electrons can move, thus graphite becomes a good conductor of electricity। it is a soft used as a lubricant। they are soft and use, you can यहाँ पर लिखोगे आप and use a lubricant। देन चलो अब समझते हैं ग्रेफाइट हमारा क्या, ये भी हमारा एलोट्रॉप्स है ना, कार्बन का।
कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में पहले हम लोगों ने पढ़ा डायमंड। डायमंड क्या होता है? डायमंड हमारा क्या है? एक बहुत ही हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ना। और जो है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट। ईच ऑफ द कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड ऑफ 2-3 अदर्स एटम्स ऑफ कार्बन। तो कह रहा है कि जो ईच ऑफ द कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड तो 3 अदर्स एटम, जो भी क्या करते हैं कार्बन क्या करते हैं 3 अदर्स एटम्स को क्या करता है? बॉन्ड कर रखता है। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव द ग्रेफाइट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज सॉफ्ट एंड यूज्ड। आपने देखा जो ग्रेफाइट होता है वो भी हमारा क्या है? नॉन मेटल है ना। ये भी हमारा क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन ये कैसा काम करता है? ये गुड कंडक्टर काम करता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कर सकता है फ्री, जिसकी वजह से जो जिसमें हमारे क्या ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। आपने देखा जो पेंसिल होती है, पेंसिल में ग्रेफाइट होती है ना। उसको तोड़ दो तो बहुत सॉफ्ट होती है। वो क्या होता है? एज अ लेब्रिकेंट की काम होती है। तो अगर उसको तोड़ भी जाए बहुत सॉफ्ट भी होती है। तो अगर आप क्या करो, करंट उसमें पास करो तो करंट पास हो जाता है इसमें ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट क्या है हमारा? ये भी हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीजें यही बताइए कि भाई जो ग्रेफाइट है वो क्या है हमारा? 3 अदर्स एटम्स ऑफ कार्बन से मिलकर बना है। द फोर्थ ऑफ द वैलेंस शेल, जिसका जो ग्रेफाइट का फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव होता है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है? गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। और इट इज अ सॉफ्ट एंड यूज एज अ लुब्रिकेंट। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए। लुब्रिकेंट मतलब बहुत ही, हम उसको कई जगह पे यूज कर सकते हैं, है ना। इट इज अ सॉफ्ट एंड यूज एज अ लुब्रिकेंट, बहुत सॉफ्ट होता है ना। बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। अपने देखो पेंसिल में यूज किया जाता है, और बहुत सारी चीजें, सिक्के कॉइन्स वगैरह होते हैं उसका भी बनाया जा सकता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। उसको बताया ग्रेफाइट पता चल गया आपको, और फिर हमने आपको बताया डायमंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नोट करो इसको, नोट हो गया ना, इसको रीड करो। चलो लास्ट वन हमारा है फर्नेसेस, है ना। क्या है? फर्नेसेस, FUNNERENES। फर्नेसेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। स्मॉल स्मॉल फुलरेंस furnace has 60 carbon. Small furnace has a 60 carbon atoms. बस इसमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या बताया कि जो फर्नेस होता है इसमें एक ही पॉइंट हम लिखेंगे, स्मॉल फर्नेस होता है उसमें 60 कार्बन के एटम होते हैं। जो फर्नेस भी हमारा क्या होता है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम लोगों ने जो था डायमंड पढ़ा और ग्रेफाइट पढ़ा, और फर्नेस जो था, ये सारी 3 टॉपिक्स हमें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में पढ़ना ही होता है। ये इतने आपको सफिशियंट है ना। ये सारी चीजें आपको करना है। तो स्मॉल फर्नेस ऑफ हैज ऑफ 60 कार्बन ऑफ एटम्स, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे वर्साइल ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन अपने आप को अनोखा कैसे बना लेता है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो कार्बन जो है वर्सटाइल नेचर का होता है। वो कैसे होता है? उसमें क्या होता है? कैटिनेशन होता है ना। फिर उसमें होता है टेट्रा वैलेंसी होती है ना। और उसमें आइसोमेरिज्म होता है। इन सबकी वजह से वो क्या होता है? वो वर्सटाइल नेचर का हो जाता है ना। वो क्या होता है? उसकी वजह से वर्सटाइल नेचर का हो जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट। इतना नोट हो गया ना। तो ये था हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हेडिंग डालो, वर्सटाइल वर्सल वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन अपने आप को अलग कैसे बनाएगा, सबसे सबसे हम अलग कैसे बनाने का इसके बारे में। क्योंकि इसमें होता है क्या क्या प्रोसेस होता है, इसमें कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन कैटिनेशन। दूसरा होता है टेट्रा वैलेंसी, और नेक्स्ट ला जो पॉइंट होता है हमारा आइसोमर्स।
ये तीन चीजें इसको क्या करती है, वर्सटाइल नेचर की बना देती है। ठीक है, ये सारी तीन चीजें हमें इसको क्या कर लेती है, वर्सटाइल नेचर की बना देती है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है इसके बारे में, ठीक, इसको नोट करो। टेट्रावैलेंसी और आइसोमेरिज्म क्या होते हैं सबके बारे में। कैटेनेशन को नोट कर लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू form bond with others atoms may be linked by single, double or triple bonds। यहाँ पर मैंने बताया प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर्स एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको कर सकते हो कि यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर्स एटम, with other atoms of carbon, of carbon, of carbon, carbon is called, is called, is called catenation। catenation क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, नोट करो। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। ये क्या करती है, जो कार्बन होता है वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, अदर्स एटम्स जो होते हैं उसमें बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है कैटेनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड, ये इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम्स के साथ में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, जैसे कि दो पॉइंट इसके लिखेंगे, दो पॉइंट्स कौन कौन से इसके बाद लिखेंगे। कार्बन, कार्बन एटम may be, may be linked, linked by single, double or triple, triple bond। कार्बन एटम्स may be linked by single, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कार्बन एटम्स जो होते हैं वो क्या है, लिंक करते हैं सिंगल बॉन्ड से भी, डबल बॉन्ड से भी और ट्रिपल बॉन्ड से भी क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन एटम्स लिंक्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सबसे होते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका लिखेंगे कैटेनेशन का, देखो सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन having, having डबल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स between, between their carbon,
कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, इसको नोट करो। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, फिर इसके बाद हम लोग कैटेनेशन के सारे पॉइंट्स हम लोग के कवर हो जाएंगे। ठीक, तो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखो क्या होता है, फिर से हम लोग समझते हैं। जो पहला पॉइंट मैंने बताया कि वो जो कार्बन होता है वो किसके साथ लिंक होता है, सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स से लिंक होता है। अब बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में। ये जब भी कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट होता है, लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में क्या होता है, लगा रहता है, अगर इसके साथ में डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो आप जानिए वो कौन सा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो अब बात करते हैं सैचुरेटेड क्या होता है। हाँ, सिर्फ एक होता है, बिल्कुल सही। कि अगर हम बात करें जिसमें कार्बन के साथ में सिर्फ एक बॉन्ड लगा हो, सिंगल बॉन्ड, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यही पॉइंट आप लिखोगे, लास्ट पॉइंट लिखोगे, इसको लिख लो। लिखोगे कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल, जो अभी बताया था ना हम लोगों ने, सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड्स, ठीक, ये हो गया, तो आपको समझ ही लिया। फिर हम इसको एरेज करेंगे। एक लास्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, इसको करते हैं, फिर उसके बाद बाकी की जो प्रोसेस है टेट्रा वैलेंसी, ये हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो है करते हैं, इसका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, आपको पता है, द कार्बन एटम्स बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही स्टेबल होते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो आपका टॉपिक है ना, ये तो हमारा टॉपिक का कॉन्सेप्ट था। इसके आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, क्या है, लिखेंगे द कार्बन 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 बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ठीक है, बहुत ही स्टेबल होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। कार्बन बॉन्ड क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर वो कार्बन बॉन्ड से लगा हुआ है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, कैटेनेशन, है ना। जो कैटेनेशन था इसको हम लोगों ने पूरा पॉइंट, जितने भी थे पॉइंट थे, सब हम लोगों ने समझ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे टेट्रावैलेंसी और आइसोवैलेंसी। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही, तब मिलते हैं कल, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।